बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने बताया था कि हम शुरू कर लेते हैं आज की दोबारा क्लास कि ब्राउज़र क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट के इस्तेमाल करके हम डिफरेंट चीज़ें अपने लैपटॉप पीसी पे कैसे यूज़ करते हैं या मोबाइल में कैसे यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट एक आप कह लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी दुनिया का डाटा पड़ा हुआ है। जिस बंदे के रिलेटेड किसी चीज़ के रिलेटेड आपको कोई मालूमात चाहिए तो वहाँ से आपको मिल सकती हैं। अब वो मिलती कैसे हैं, उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपके पास इंटरनेट हो। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप जो वर्ल्ड वाइड वेब है डब्ल्यूडब्ल्यू जिसकी मैं अभी पहले बात कर रही हूँ, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, उस तक आपको रसाई नहीं मिल सकती। तो दु इसी तरह कह लें कि आप एक तीसरी दुनिया या दूसरी दुनिया में राब्ता करना चाह रहे हैं, वर्चुअल दुनिया में, ये गैर हकीकी दुनिया, उसमें अगर आपने जाना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपके पास इंटरनेट आ जाता है तो अब आपने उसकी दुनिया में एंटर कैसे होना है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं वो निकालनी कैसे हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम ब्राउज़र कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कह लें कि एक बुक या ब्राउज़र है जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप उस पे लिखते हैं तो वो आपको सारी चीज़ें खोल के बता देता है कि वर्ल्ड वेब के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक वेबसाइट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो मुझे इसकी मालूमात फराहम कर दें, तो मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और उस पे लिखूँगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो मेरे पास सारी मालूमात उसकी आ जाएगी। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन ये आता होगा कि ब्राउज़र है क्या? ब्राउज़र बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि हमें एक इंटरफ़ेस मुहैया करता है, जिसके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड वेब को कनेक्ट करते हैं या उसको एक्सेस करते हैं डिफरेंट मालूमात लेने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इकट्ठी करने के लिए। तो इसे आप कह लेते हैं इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन व्हिच वी यूज़ टू एक्सेस डाटा ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो ब्राउज़र कई टाइप के होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम बहुत ही मशहूर है और सब बच्चे यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडो में इंस्टॉल हुआ होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज है। उसके अलावा मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है, उसके बाद ओपेरा है, ये 4-5 हैं, जो मोस्टली आम लोग यूज़ करते हैं अपने पर्सनल पीसीज़ में। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो गूगल क्रोम और मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स और ओपेरा हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर अब खत्म हो चुके हैं, वो विंडोज़ 7 का दौर था जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ होते थे। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो चीज़ें भी एडवांस हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखा दिया था कि आपने नेट को अपने पीसी से कनेक्ट कैसे करना है। आज मैं आपको सिखाऊँगा कि आपने अपने सिस्टम में गूगल क्रोम को इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के बाद वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जो डाटा पड़ा है, यानी इंटरनेट के ऊपर जो डाटा पड़ा है उसको सर्च कैसे करना है, उसके अंदर से चीज़ें कैसे इकट्ठी करनी है। तो मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने सिस्टम की। ये मैंने शेयर कर दी है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे चीज़ें ओपन होके आ गई हैं, मैं ना न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास एक ब्राउज़र ओपन होके आ गया है, लेकिन मैं ये नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे और ऑल ऐप्स पे जाऊँगा। आपने बिल्कुल इसी तरह जाना है स्टार्ट मेन्यू में, तो आपके पास ये विंडो 10 में बिल्कुल इसी तरह ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपने ढूँढना है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये मेरे पास ऊपर पड़ा होगा या इधर सर्च बार में मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये देखिए जी माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होके आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है जी गूगल क्रोम डाउनलोड अपने पीसी पे। तो मैं सिंपल लिखूँगा गूगल डाउनलोड। ठीक है, ये आ गया जी डाउनलोड गूगल क्रोम ब्राउज़र। याद रखना है आपने जब भी आपने गूगल क्रोम को डाउनलोड करना है, तो हमेशा आपने अपना इंटरनेट ऑन रखना है।
क्योंकि इसका सेटअप ऑनलाइन इंस्टॉल होता है, अगर आप इंटरनेट ऑफ रखेंगे तो ये कभी भी इंस्टॉल नहीं होगा। ब्राउजिंग हो रही है। अब ये मेरे पास आ गया जी, डाउनलोड गूगल क्रोम। ये देखें, ये एक विंडो के लिए नहीं है, इसमें उसने तीन चार विंडो मेंशन की हुई है। ये देखें इस चीज को, पर विंडो 11, फिर डैश डाल के विंडो 10, फिर विंडो 8.1, फिर विंडो 8, विंडो 7 और एंड पे लिखा हुआ है 64 बिट। मेरी विंडो का जो सिस्टम है ना, उसने ऑटोमेटिकली फेच फेच कर लिया कि मेरी सिस्टम पे जो विंडो हुई है वो 64 बिट पे हुई है, तो आपको 64 बिट ही इंस्टॉल करना है या डाउनलोड करना है। आप भी इसी तरह करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा कि आपने, आपकी विंडो किस बिट पे हुई है, 32 बिट पे या 64 बिट पे, तो उस हिसाब से आपको वो गूगल क्रोम कहेगा कि डाउनलोड कर ले। इस पे मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड क्रोम पे। ये देखें मेरे पास पॉपअप ओपन होके आ गया कि स्टार्ट डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद मैं इसको ओपन करूंगा। यस। तो ये आपके पास एक छोटी सी बार शो होगी जिसके ऊपर शो हो रहा है कि विंडो इंस्टॉल हो रही है। ये मेरे पास क्रोम डाउनलोड होके आ गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि अब आपने इस पे डिफरेंट चीजें सर्च करनी है। जब आप गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, जिस तरह की ये मेरे पीसी पे अब आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर भी चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, यही है। जैसे ही आप इधर आएंगे तो आपको ये नीचे गूगल के नीचे की सर्च बार शो हो रही है। इस पे आपने जाना है और सबसे पहला बंदे के दिन में ही आता है विंडो करने के बाद कि मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, और ये चाहता है कि फ्रीवेयर इंस्टॉल करे, उसको पैसे ना भरने पड़े उनको रजिस्टर करने के लिए। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, काफी मशहूर है, गेट इनटू, सॉरी, गेट इनटू पीसी। ये इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन ये वाला आ गया, डाउनलोड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर 2022 गेट इनटू पीसी। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। कि मेरे पास एक नई विंडो ओपन होके आ गई, जहाँ से आप डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं बेसिक चीज जो चाहिए, मैंने जब गूगल क्रोम डाउनलोड किया था तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन होके आया था कि इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर स्टार्ट डाउनलोड। तो आज मैं आपको वो सिखाऊंगा कि आपने उसको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ IDM। यहाँ पे मैं करता हूँ IDM। ये अभी सर्चिंग हो रही है।
सर रिकॉर्डिंग तो खत्म हुआ। हाँ जी, ना थोड़ा इंटरनेट मसला कर रहे हैं। आपके साथ स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? सर पहले हो रही थी लेकिन अभी खत्म हुआ। चले मैं दोबारा शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है गेट इन टू पीसी। उसके बाद सबसे पहले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास सर्च बार है, यहाँ पे आपने लिखना है आईडीएम। ये करने के बाद काफी सारे वर्जन आ गए आईडीएम के। ये मेरे पास 6.38 शो हो रहा है, तो मैं बिल्ड 23 इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओपन लिंक इन न्यू टैब करूंगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, और ये डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो मेरे पास 9 सेकंड आ रहे हैं, उसके बाद आईडीएम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है आपने। इससे यार और ये स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डाउनलोड होना शुरू। जिनका आईडीएम नहीं है उनका ना इधर ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, ये पॉपअप नहीं आएगा इधर लेफ्ट साइड पे, तो वो 5-6 मिनट में डाउनलोड हो जाती है। ये बात याद रखिए। उसके बाद आपने ओपन फोल्डर करना है। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड होकर आ गया, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। पासवर्ड है 1 2 3 मेरा, सॉरी इसका पासवर्ड 1 2 3। जैसे ही मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3, तो ये मेरे पास ये एक फाइल ओपन होके आ गई है। इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए ये मेरे पास आईडीएम है, मैंने आरआईडी इंस्टॉल किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इस पे डबल क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि आपने अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना है। मेरा आरआईडी रनिंग हो रहा है, तो इसलिए वो कह रहा है कि पहले वाले को स्टॉप करें। अब मैं ऐसे आपने इसको नेक्स्ट 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 करते जाना है, तो आपका ये आईडीएम इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना इंटरनेट क्लोज कर देना है, यानी उसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद अगर आपकी सिस्टम 32 बिट है तो उसके साथ आपने 32 बिट पैच रन कर लेना है। अगर 64 बिट है तो उसको 64 बिट पे रन कर लेना है। और जैसे ही आप रन करेंगे इस तरह के पॉपअप ओपन होगा, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है तो खुद ही ये पैच हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना इसको क्लोज करके पीसी को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपने वापस जब पीसी ऑन करना है, यानी पीसी ऑन होगा, तो अपना आईडीएम स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे ना स्टार्ट मेन्यू पे, यहाँ पे सर्च करता हूँ आईडीएम। जाएंगे आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने एक सेटिंग होती है जिससे ना डाउनलोडिंग ज़रा स्पीडली डाउनलोड होती हैं चीज़ें, तो ऑप्शन में चले जाना है। और ऑप्शन पे जाने के बाद कनेक्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आपने करना है, पहले आपका सिलेक्ट होगा ये वाला,
लो स्पीड डायल अप मॉडेम ISDN ब्लूटूथ मोबाइल एज IDA। अब आपके पास ये नहीं है, अब हम आ गए हैं ये वाली पे 3G वाईफाई ब्लूटूथ 3.0 या अदर्स। इस वाले नेट पे आपने क्लिक करना है और ये देखें डिफॉल्ट मैक्सिमम काउंटिंग नंबर, ये आपने 16 कर देने हैं। कितने कर देने हैं? 16। और यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है, तो ये आपके पास डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोबारा ऑप्शन पे चलते हैं और नेक्स्ट है सेव टू। बाय डिफॉल्ट ये सेव हो रहा है डाउनलोड्स में। अगर आप किसी और जगह पे इसको सेव करना चाहते हैं कि आपकी फाइल डाउनलोड हो के ई ड्राइव में, डी ड्राइव में चली जाए, तो आपने क्या करना है, आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और ये जो आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं इनमें से किसी एक पे क्लिक करके जहां पे आप इसको सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं, और फिर आपने ओके प्रेस करना है, तो आपकी जो चीजें डाउनलोड हुई होंगी वो वहां पे जाके सेव हो जाएंगी। ठीक है जी। ये था कि आइडिया में आपने इंस्टॉल कैसे, डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है। इंस्टॉल वाला तरीका मैंने आज भी नहीं बताया, ये आपने खुद करना है ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल आए कि आइडिया को रजिस्टर कैसे करने हैं। और ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और फिर मुझे उसकी स्क्रीनशॉट सारी सेटिंग करके अपने मोबाइल से एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में सेंड करने के सर मैंने बना दी है, ये आप देख लें जो आपने कल पढ़ाया था। और मैंने कल पूछना है वगैरह कि ब्राउजर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरनेट क्या चीज है, ये सारी चीजें आपने इंटरनेट गूगल पे सर्च भी करनी है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ कि व्हाट इज इंटरनेट, सिंपल सा, व्हाट इज इंटरनेट। तो ये देखें वो बता रहा है कि इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी मेरे एक सिस्टम के साथ, मेरा एक सिस्टम है ये कंप्यूटर, इसके साथ एक इंटरनेट है, ये कंप्यूटर नेटवर्क गिना जाएगा। आपके पास जो पीसी है उसके ऊपर इंटरनेट है तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क। इसलिए ये डिफरेंट सिस्टम है जिन्होंने अपना नॉलेज किस पे शेयर किया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब पे, और हम इसको एक्सेस किसके थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि आपने अपने पीसी पे जूम कैसे इंस्टॉल करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पे जाना है और लिखना है जूम। जैसे आप जूम करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन होके आ जाएगी, यहाँ इस पे आपने क्लिक करना है सबसे पहले वाले ऑप्शन पे। और वो कह रहा है कि साइन अप फॉर फ्री। आप नीचे चले जाएं, नीचे 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 नीचे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा कहीं पे, मुझे तो नहीं मिल रहा। आप सबको नजर आया तो आपने मुझे बताना है। ये तो 12 हो रहा है। अच्छा इसको मैं कट करता हूँ, दोबारा करते हैं सर। आपने सर्च बार में लिखना है जूम डाउनलोड। तो आपके सामने ये आ जाएगी डाउनलोड सेंटर जूम। ओपन लिंक न्यू टैब करेंगे। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले, डाउनलोड फ्रॉम जूम, मैं कहता हूँ डाउनलोड फ्रॉम जूम। तो ये देखें जी मेरे पास पॉपअप ओपन होके आ गया, स्टार्ट डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास
पूरी फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी 2.08 MB की। ये बिल्कुल उसी तरह इंस्टॉल होनी है जिस तरह आपने IDM इंस्टॉल की। आपने डबल क्लिक करना और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी आपने कल इंस्टॉल करके मुझे इसकी स्क्रीनशॉट सेंड करनी है और अपने मोबाइल पे भी आपने इंस्टॉल करके मुझे सेंड। मोबाइल पे कैसे होगी, मोबाइल पे आपने जाना है अपने प्ले स्टोर पे, वहां पे आपने जाके सर्च बार में टाइप करना है जूम, तो जूम आ जाएगा। उसको उस पर आप प्रेस करेंगे या टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे होगा, फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो आप वहाँ उस पर टच करेंगे तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये दो चीजें होगी जी, एक तो जूम और एक दूसरा IDM। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी क्योंकि डिफरेंट चीजें आपने डाउनलोड करनी होती है तो उसके लिए आपको चाहिए होती है। तीसरा मैंने आपको सिखाया था कि MS ऑफिस आपने कैसे डाउनलोड करना है।